पहलका जिंदगी के प्राथमिकता बा कि जब भी हमारे गरीब भाई बा वो चाहे कोनो जाति धर्म मजहब के बा, मतलब उसे नहीं के अगर गरीब बा तो ओकरा के 10 दूर हमारा जमीन रजिस्ट्री करवा के ओकरा के देवे के बा। गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा सीट हमेशा से चर्चा में रही है। इस चर्चा की वजह बाहुबली सतीश पांडे का परिवार है। दरअसल कुचायकोट विधानसभा से सतीश पांडे के भाई अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे कुचायकोट से जेडीयू के सिंबल पर विधायक हैं। एक बार फिर वे जेडीयू की ओर से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये लगभग तय है कि उन्हें जेडीयू टिकट देगी। इस बार उनका मुकाबला गोपालगंज के ही बाहुबली काली पांडे के बेटे से होने की उम्मीद है। काली पांडे की बेटी पंकज बीते कुछ समय से पप्पू पांडे और उनके भतीजे को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। ये भी दिलचस्प है कि पंकज पांडे के पिता काली पांडे ने 2020 में पप्पू पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें मामूली अंतर से हार मिली। अब हाल ही में काली पांडे का निधन हो गया है, तो इस बार पंकज पांडे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। काली के बेटे पंकज पांडे को जनसुराज से टिकट मिल सकता है, ऐसा दावा पंकज खुद कर रहे हैं। पंकज अभी क्षेत्र में भारी बनाम लोकल पर बहस छेड़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सासा मूसा मील को भी बड़ा मुद्दा बनाया है। इसके उलट पप्पू पांडे अपने काम और लोगों से कनेक्शन को लेकर आश्वस्त हैं। पप्पू पांडे की बात करें तो ये नाम गोपालगंज की राजनीति में नया नहीं है। वे बाभन जाति से आते हैं और लंबे समय से कुचायकोट क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ रही है। उनका राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन इलाके में उन्हें किंग ऑफ गोपालगंज कहने वाले समर्थकों की संख्या भी कम नहीं है। उनकी ताकत का सबसे बड़ा आधार जाति समीकरण है। सवर्ण वोटरों पर उनकी अच्छी पकड़ है। साथ ही इलाके में उनके समर्थकों का मजबूत नेटवर्क है। पप्पू पांडे की छवि बाहुबली नेता की रही है और ऐसे नेता बिहार की राजनीति में अक्सर चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वे संपर्क और समीकरण दोनों को साधने में माहिर होते हैं। विधानसभा में ब्राह्मण और भूमिहार वोटरों की संख्या निर्णायक है। इसके अलावा यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों का रुझान भी नेताओं को प्रभावित करेगा। मुसलमान जाति को लुभाने के लिए पप्पू पांडे लगातार ऐलान कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मस्जिद में एसी लगवाने का ऐलान किए हैं। उन्होंने गरीब लोगों की सामूहिक शादी के बारे में भी खर्च करने को कहा है। इस बीच महागठबंधन की प्रमुख घटक दल कांग्रेस इस बार राजद सुप्रीमो के गृह जिले गोपालगंज के 6 सीटों में से 4 पर अपनी दावेदारी की तैयारी में है। टिकट बंटवारे की पूर्व कांग्रेस आला कमान ने जिलाध्यक्ष पर भरोसा जताते हुए विधानसभा में कर्मठ प्रत्याशियों का चयन कर वहां से चुनाव में उतारने के लिए गोपनीय जानकारी मांगी है। आला कमान के निर्देश के आलोक में कांग्रेस अब उन सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक सकता है जहां पिछले चुनावों में महागठबंधन के उम्मीदवार हार चुके थे। उसमें सदर विधानसभा के बाद बरौली, कुचायकोट, बोरे विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी की तैयारी में है। उसी हिसाब से प्रभावशाली प्रत्याशियों के नाम पर मंथन भी हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस गोपालगंज में जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग, डॉक्टर संजय सिंह, दिलशाद खान समेत 17 लोग दावेदार हो सकते हैं। कुचायकोट में हरिनारायण सिंह, वैद्यनाथ शर्मा, धनंजय राय समेत 8 कार्यकर्ता दावेदार है। उसी प्रकार भोरे में अशोक पासवान, दिनेश मांझी, सुरेंद्र राम दावेदार है, जबकि बरौली में शीला जायसवाल, शौकत अली, शकील अख्तर, आसिफ गफूर नामों पर मंथन अंदर खाने में चल रहा है। उनके नामों की सूची प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाना है। अंतिम डिसीजन प्रदेश स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर होना है। कांग्रेस का कहना है कि राजद बरौली, भाकपा माले भोरे में चुनाव हार चुकी है। उस सीट पर कांग्रेस दावेदारी करने की तैयारी में